क्या 80 घाट पे गंगा नदी के अलावा एक और भी नदी थी और उसी नदी के नाम पे इस घाट का नाम भी पड़ा है? तो है गाइस, क्या हाल चाल सभी के। तो गाइस, जैसा कि आज था मेरा इन 84 घाटों सफर का दूसरा घाट 80 घाट। और इस घाट पे जब सुबह के टाइम जब पहुंचे हम, तो काफी लोगों का भीड़ था और स्नान करने वाले श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा ही थे। तो मैंने अपने सफर के अनुसार सबसे पहले गंगा स्नान किया, डुबकी लगाया और जल लेके मैंने सूर्यदेव को प्रणाम किया। तो गाइस, आइए इस घाट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इस घाट का इतिहास सदियों पुराना है और ये घाट भी बहुत ही पुराना है। और इस घाट को बनारस का मुख्य द्वार भी कहा जाता है, इसलिए कि इसी 80 घाट से लोग स्नान करके और संकल्प लेके काशी की परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और इसके आखिरी घाट आदिकेशव घाट पे जाके समाप्त करते हैं। आप महाशिवरात्रि के पर्व पे इस काशी में आए और इस परिक्रमा को आप देख भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस परिक्रमा में आप सम्मिलित भी हो सकते हैं। इसे कुछ लोग काशी का परिक्रमा मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि शिव की बारात है। और इस घाट का नाम एक नदी के नाम पे पड़ा है। बताते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का संहार किया तो उन्होंने अपनी तलवार असी जिस स्थान पे फेंकी थी, वहां से एक जलधारा फूट पड़ा और उसे असी नदी कहा गया। और उसी असी नदी के कोन पे स्थित इस घाट का नाम असी घाट पड़ा। और कुछ समय बाद यहाँ का स्थायी लोगों ने असी को अस्सी बोलने लगे, जिससे इस घाट का नाम असी से 80 घाट हो गया, जो आज के समय में दुनिया में बेशुमार फेमस है। और इस 80 घाट का नाम वाराणसी नाम से भी जुड़ा हुआ है। दक्षिण दिशा में स्थित यह 80 नदी और उत्तर दिशा में स्थित वरुणा नदी, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित यह काशी नगरी का नाम वाराणसी पड़ा है। और इस घाट पे स्नान करने से 100 तीर्थों के स्नान के बराबर फल मिलता है, क्योंकि इस 80 घाट पे दो नदियों का संगम है। और ये घाट पर्यटन और स्नान स्थल के साथ साथ सदियों पुराना ज्ञान और साहित्य का केंद्र भी रहा है। जैसे हमारे भारत के महान संत और कवि गुरु स्वामी तुलसीदास जी का इस घाट से काफी लगाव रहा। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय इसी घाट पर रहकर बिताया था और उन्होंने अपने सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस का सबसे बड़ा हिस्सा इसी घाट पर लिखा था और कविता वाली की रचना भी इसी घाट पे की थी। और सन 1623 ईस्वी में इसी घाट के पास उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे थे। और इस आधुनिक समय में 80 घाट का मौत और बढ़ गया। साल 2014 में इसी घाट पे सुबह बनारस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें सुबह के समय भव्य गंगा आरती, मंत्र उच्चारण के साथ साथ और शास्त्रीय संगीत, नृत्य, योग की प्रस्तुतियां होती रहती हैं। और इस सुबह बनारस कार्यक्रम को लोग देखने के लिए देश विदेश से भी आते हैं। 80 घाट पे जो यह मंदिर है, जो कि अगर 80 घाट पे कोई भी व्यक्ति आता है तो इस मंदिर के पास जरूर फोटो खिंचवाता है। और इस मंदिर का निर्माण 20वीं सदी के प्रारंभ में बिहार की रानी ने करवाया था। और ये पीपल के पेड़ के नीचे यह शिवलिंग उस स्थान पे स्थित है जहां प्राचीन समय में 80 और गंगा का पवित्र संगम हुआ करता था। और इसीलिए इन्हें संगमेश्वर कहा जाता है। और आज के समय में ये 80 घाट वाराणसी के संस्कृति चेतना का दिल भी है। तो गाइस, इस घाट के बारे में जितना हमें जानकारी था मैंने आपको बताया। और आपको इस घाट के बारे में क्या जानकारी है और मेरा अगला घाट कौन सा होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि आपको 84 दिनों तक मिलेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से इन 84 घाटों के बारे में जानने का मौका। तो गाइस, हम आपसे मिलते हैं अगले घाट पे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।